अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अच्छा, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि मैम आप प्लीज़ ये बताएं कि बिगिनर को स्टार्ट कैसे लेना चाहिए कंटेंट राइटिंग की फ़ील्ड में। तो उन तमाम लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आपको कंटेंट राइटिंग का स्टार्ट किस तरह से लेना है, आप एक अच्छे कंटेंट राइटर किस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ठीक है, एज़ अ फ्रीलांसर आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं एज़ अ फ्रीलांस राइटर काम कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट कंटेंट राइटिंग से लिया था। ठीक है, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी एजुकेशन ऑफ कंटेंट राइटिंग, मैंने अपने आप को एज अ कंटेंट राइटर इस्टेब्लिश किया एंड देन आई हैव मूव्ड ऑन विद माय कैरियर। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर, मतलब हम स्टार्ट कैसे लें। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें पूरी डिटेल है। स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ बिल्ड योर पोर्टफोलियो। ठीक है, अगर आप किसी को भी बोलेंगे ना कि मैं कंटेंट राइटर हूँ, तो वो कहेंगे अच्छा क्या लिखा है दिखाओ। तो आप क्या दिखाएंगे? तो इसके लिए आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज़ लाइक 5 से 6 टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप ले लीजिए। आई वुड रिकमेंड यू हेल्थ, टेक्नोलॉजी हो गया, ब्लॉगिंग, लाइफस्टाइल एंड फैशन। ठीक है, ये तमाम नेचर जिन पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है और काम हो रहा है, एंड चांसेस आर कि अगर आप कोई जॉब ढूंढते हैं तो आपका काम वुड बी ऑलमोस्ट रिलेटेड टू देज नेच। तो आपको इन 5 हैं, कितने लिखने हैं टू गेट स्टार्टेड? आई वुड से कि अगर आपने आज से कभी राइटिंग नहीं की है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन 5 निच में 10-10 टॉपिक्स पे आर्टिकल्स लिखने हैं। तो बेसिकली आपके पास हो जाएंगे 50 आर्टिकल्स जो कि आपको लिखने हैं। तो अब आपको ये कहाँ पे लिखने हैं? आई वुड से कि एज अ कंटेंट राइटर अगर आपको इवेंचुअली अपना एक ब्रांड इस्टेब्लिश करना पड़ेगा अगर आपको ज़्यादा पेमेंट लेनी है। अगर आप नॉर्मल से कंटेंट राइटर होंगे तो आपको इसके बहुत कम पैसे मिलेंगे और थोड़े ही टाइम में आप एग्जॉस्टेड हो जाओगे। इसलिए आपको इस तरीके से अपनी बेस बनानी है कि आप एक अपर लेवल तक जा सको। बेस को बनाने के लिए चाहिए आपको अपना एक ब्लॉग। ठीक है, अच्छा, अब आप जो भी 50 आर्टिकल लिखेंगे आप उसको अपने ही ब्लॉग पे डालेंगे, और ब्लॉग के लिए आपको किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो गो फॉर सेटिंग अप अ प्रॉपर सेल्फ होस्टेड ब्लॉग। ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट 4 to 5 thousand लगता है या शायद इससे भी कम। बट अगर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है देन यू कैन स्टार्ट अ ब्लॉग ऑन medium.com या फिर wordpress.com पे आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक्डइन पे भी अपना ब्लॉग आप लिख सकते हैं। आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप medium.com पर ही आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि देखें, पहली बात, मीडियम जो है ना वो आर्टिकल्स का youtube.com है। मीडियम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है जो ये आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और मीडियम का खुद का भी एक प्रोग्राम है जिसमें अगर आप उन आर्टिकल्स के पैसे मिलेंगे। जैसे यूट्यूब पे आपकी अगर वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आते हैं तो आपको उसके पैसे मिलते हैं। ठीक है, मोर ओवर आपकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, एंड देयर आर पीपल जो मीडियम पर ही आर्टिकल लिख के फुल टाइम लिविंग कर रहे हैं। तो अगर आपको कंटेंट राइटर बनना है तो उसके लिए आपको ब्लॉगर तो बनना ही पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा कि यू हैव दिस स्किल ऑफ कंटेंट राइटिंग। ठीक है, यू नीड टू स्टार्ट अ ब्लॉग ऑन मीडियम, और ये बहुत ही इजी है। आपने क्या करना है, आपने medium.com पे जाना है, अपनी प्रोफाइल को फ्री में सेटअप करना है एंड स्टार्ट पोस्टिंग योर आर्टिकल्स ऑन देयर। ठीक है, तो ये था ब्लॉग, पॉइंट नंबर 2। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है लर्न हाउ टू राइट कॉपीराइट फ्री और प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं कंटेंट राइटिंग की फील्ड में तो आपको शायद पता नहीं होगा, बट आपको 100% ओरिजिनल आर्टिकल लिखना है। इसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं से एक लाइन कॉपी कर लेंगे तो जो बंदा आपसे काम कराएगा उसको पता चल जाएगा, एंड दैट पर्सन
वुड नॉट वर्क विद यू अगेन, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मैं अगर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं नेट पे, मैं रिसर्च करके अगर 1-2 लाइन्स कॉपी कर भी लूँगा तो वो बहुत नेचुरल सी बात है। कहने को तो ये नेचुरल सी बात है, बट द थिंग इज़ हमें 100% ओरिजिनल एंड प्लेजरिज्म और कॉपीराइट फ्री आर्टिकल्स ही चाहिए होते हैं, ठीक है। ये करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा माइंड लगाना है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है इंटरनेट से, आप उसको अपने वर्ड्स में रीराइट कैसे करोगे। आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक ही इमेज में लिखने लग जाएंगे तो आप उसमें अपने हिसाब से एडिशन भी कर सकेंगे। एक इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको स्टार्ट करना होगा विद 100% कॉपीराइट फ्री कंटेंट, ठीक है। सबसे पहले पहले आपको रीराइट ही करना है, ठीक है। इसके लिए आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 2 टूल्स। Number one is grammarly.com and the second one is copyscape.com. Grammarly फ्री भी है लेकिन इसका पेड वर्जन भी है, लेकिन copyscape इज़ टोटली पेड। आई वुड से कि copyscape की आप $5 की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वही ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। एंड यूज़ इट टू ट्रेन योर सेल्फ ऑन हाउ टू राइट कॉपीराइट फ्री कॉन्टेंट, ठीक है। आप एक आर्टिकल लिखोगे, उसको कॉपीस्केप में रन करोगे, वो आपको पूरा बता देगा जहाँ जहाँ से आपने कॉपी किया होगा। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कॉपीस्केप कैसे लाइन वाइज डिस्प्ले कर देता है जहाँ जहाँ से आपने वर्ड्स कॉपी किए होंगे, ठीक है। और जब तो आपका आर्टिकल 100% यूनिक हो जाएगा। इस तरह से जब आप अपने 50 आर्टिकल लिखोगे और उसको अपने ब्लॉग पे पब्लिश करोगे तो आप इतने नेचुरल हो जाओगे, उसके बाद आप कभी कॉपी कर ही नहीं पाओगे। आप जितनी मर्जी वेबसाइट से डाटा ले लो, आप उसको अपनी वर्डिंग में ही लिखोगे। ऑनेस्टली मैंने भी स्टार्ट में कॉपी स्केप से चेक करना स्टार्ट किया था, ठीक है। आई गॉट सो नेचुरल एंड देन अब मुझे कॉपी स्केप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझे पता होता है कि मेरा कंटेंट 100% प्लेजरिज्म फ्री है। बट डू कीप इन माइंड कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। चाहे आप जितनी भी अच्छी कंटेंट राइटिंग करते हो, लेकिन अगर आपके आर्टिकल की कुछ लाइंस कॉपी होंगी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब आ गई जॉब्स की बात। हाउ डू यू गेट कंटेंट राइटिंग जॉब्स, ठीक है, कि आपको पैसे कैसे मिलेंगे कंटेंट राइटिंग करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि मीडियम का एक खुद का सिस्टम है जिससे आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। दैट इज़ समथिंग जो आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाया है, और इससे जो भी पैसे आएंगे लाइक वो आपके फ्री के पैसे होंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप ब्लॉगर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। ब्लॉगर्स को कांटेक्ट करने के लिए फेसबुक ग्रुप्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, ठीक है। या फिर आप इंडिविजुअल ब्लॉगर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ब्लॉगर्स जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा ब्लॉग चला रहे होते हैं एंड दे ऑलवेज नीड कंटेंट राइटर्स। ऐसे ही मार्केटिंग एजेंसीज को भी कंटेंट राइटर की ज़रूरत होती है। तो पूरा इंटरनेट जो है ना वो कंटेंट पे चलता है। आप एक एक करके इन लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट करें। ये लोग सबसे पहले आपसे आपका सैंपल ही मांगेंगे। आपने उनको अपना ब्लॉग दिखाना है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखें, बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि उनको एक स्पेसिफिक सैंपल चाहिए, ठीक है, और वो आपको कहेंगे कि आप लिख के दिखाएं, और जब आप उनको लिख के देंगे वो यूज़ भी कर लेंगे और आपको पैसे भी नहीं देंगे। अच्छा, इसका सोल्यूशन पता क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप कोई भी सैंपल जो आप लिख रहे हो, आप अपने ब्लॉग पे पब्लिश करके फिर उनको उसका लिंक सेंड करो, ठीक है। या फिर आप उनसे ये भी कह सकते हो कि या तो वो आपने जो 50 आर्टिकल्स लिखे हुए वो वाले एज अ सैंपल देख लें। अगर उनको कोई स्पेसिफिक चाहिए तो आप उनको ये कहें कि मैं अपने ब्लॉग पे लिख के दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आई एम नॉट गिविंग टू गिव इट टू यू। अच्छा, कुछ केसेस में आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना भी पड़ता है, क्योंकि कोई भी काम करवाने से पहले आपको पैसे देने के लिए एग्री नहीं होता, ठीक है। लाइक आपको जिस तरह लोकल क्लाइंट्स मिल रहे हैं फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू, तो उनमें आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ट्राई टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ अमाउंट इन एडवांस, ठीक है। अगर एक आर्टिकल के आपको 500 रुपये मिल रहे हैं तो आप उनको बोलें कि मुझे 100 या 150 एटलीस्ट एडवांस दे दें। आर्टिकल के कितने पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक 500 टू 700 वर्ड के मिनिमम आपको 100 से 10,000 तक मिल जाते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है। जब स्टार्ट में आप लोकल क्लाइंट के साथ काम करोगे तो आपको 500 वर्ड्स के 100 150 तक मिलेंगे, ठीक है। बट सून यू विल बी एबल टू गेट 250 500 एंड इवन 1000। और ये जो 10,000 वाली रेंज है ये सिर्फ उनको मिलते हैं जिनका नेम पूरा इस्टेब्लिश हो गया होता है, जो अपने नेम से आर्टिकल सेल करते हैं, ठीक है। when you will get there you will get that amount as well, ठीक है।
अच्छा, ये बात हो गई फेसबुक ग्रुप्स की, इंडिविजुअल ब्लॉगर्स को कांटेक्ट करने की। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ वेबसाइट्स के बारे में। देयर आर वेबसाइट्स लाइक fiverr.com, upwork.com, freelancer.com। इन वेबसाइट्स पर भी आप अपनी प्रोफाइल बनाएं एंड देन यू कैन स्टार्ट ऑफरिंग योर सर्विसेज। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इन वेबसाइट्स का ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं। ठीक है, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको काम मिलता है। ठीक है, तो मैंने जब अपने करियर का स्टार्ट लिया था तो मैंने fiverr.com से स्टार्ट किया था। ठीक है, मैंने ओ ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म से फाइवर निंजा कोर्स किया था और फिर मैंने अपनी गिग्स बनाई थी। और स्टार्ट में मैंने क्या किया था कि $5 में मैं बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिख के दे रही थी, ताकि मेरी प्रोफाइल बिल्ड हो और मेरे पास बहुत ज़्यादा सैम्पल्स भी आ जाएं। ठीक है, तो मैंने बहुत कम प्राइस पे लिखना स्टार्ट किया था एंड इवेंचुअली वहीं से मेरी ग्रोथ हुई एंड नाउ आई हैव बिकम अ फुल फ्लेश्ड कंटेंट राइटर। ठीक है, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी ये पार्ट टाइम जॉब थी। ठीक है, एक साइड इनकम थी, बट इवेंचुअली 1 से 2 साल में अब ये मेरी फुल टाइम जॉब बन गई है। ठीक है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है एंड यू हैव टू कंटिन्यू बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो। ठीक है, बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं तो उनकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लाइक मुझे अभी से एक आर्टिकल के 5000 मिल जाएं तो मैं लिखूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि आर्टिकल लिखने में टाइम लगता है। बट ये तो सोचेंगे आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो यू विल हैव टू कंप्रोमाइज़। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी स्किल्स को तो यू विल बी एबल टू अर्न अ लॉट मोर। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि आपने अपने सैम्पल्स कैसे क्रिएट करने हैं, ये डिस्कस अपनी अथॉरिटी कैसे क्रिएट करनी है, ये भी डिस्कस कर लिया कि कॉपीराइट फ्री कंटेंट लाइक प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट कैसे लिखना है और आपने जॉब्स कैसे सर्च करनी है। अब द लास्ट पॉइंट इज़ कि आपने अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना है। ठीक है, आप जिस भी टॉपिक पे लिखते हैं उस पर इतनी रिसर्च कर लेते हैं कि उस टॉपिक में आप प्रो हो जाते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप गूगल पे आपने ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स देखे होंगे कि जिनमें ये लिखा होता है कि आपने अच्छा कंटेंट कैसे लिखना है। अगर आप गूगल पे लिखें कि कंटेंट राइटिंग टिप्स फॉर बिगनर्स तो आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, आई वुड से कि रोज़ का आधा घंटा इस पर स्पेंड करें इन रीडिंग अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर कंटेंट और कंटेंट राइटिंग टिप्स फॉर बिगनर्स। जब आप डेली कहीं ना कहीं से पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा हो जाएगी, यू विल बी हैप्पियर एंड यू विल बी एबल टू बी मोर सक्सेसफुल एज अ कंटेंट राइटर। ठीक है, बहुत सारे लोग इस लास्ट स्टेप को फॉलो नहीं करते और वो ये सोचते हैं कि मैं अभी भी वहीं हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मुझे जॉब नहीं मिल रही, या फिर मेरे सैंपल लोगों को पसंद नहीं आ रहे। भी पसंद क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आप इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है, तो लास्ट स्टेप को आपने अपने माइंड में रखना है। इन द एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों की बहुत सारी क्यूरीज सॉल्व हो गई होंगी। अगर फर्दर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।